ठंड कैसे भगाएं? सर्दी सताए, रहा ना जाए। तो बिहार में ठंड का कहर जारी है। पटना समेत 12 जिलों में आज कोल्ड डे घोषित किया गया है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया है। घने कोहरे और बर्फीली हवाओं से लोग परेशान हैं। पटना में ठंड का जायजा लिया है संवाददाता रवि एस नारायण ने। सूबे में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो पटना सहित 12 जिले में कोल्ड डे की घोषणा की गई है। उत्तर पश्चिमी प्रदेशों से आने वाली बर्फीली हवाएं वो ज़्यादा कनकनाहट बढ़ा रही है। और आज अगर पटना की बात करें तो पटना में सुबह से ही यहाँ पे घना कोहरा देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कोहरा कितना घना है कि जो चलाने वाले वाहन हैं वो अपने दिन में लाइट जला करके चल रहे हैं और लगातार जो है वो यहाँ पे ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो ये अगले 2 से 3 दिनों तक ये ठंड का कहर जो है वो जारी रहेगा और लगातार बर्फीली हवाएं जो हैं वो यहाँ पे बह रही है। लेकिन जो लोग सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के जो है वो लाइट जला करके चल रहे हैं। कितनी ठंड बढ़ी है इधर? बहुत ज़्यादा ठंड है। और कल रात में तो मुझे लग रहा है कि साल का सबसे ज़्यादा ठंडा कल रात में था। और सुबह सुबह जब आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, कोहरा बहुत घना है, कोहरा बहुत मुश्किल है। मैं तो एक हाथ से चला रहा हूँ, दूसरे हाथ तो अपने पॉकेट में डाल रखा हूँ। ये स्थिति है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। लेकिन गाड़ी चलाते समय एक हाथ पॉकेट में मत डाले, दोनों हाथ का जरूर इस्तेमाल करें। गलत क्या करें, थोड़ा सा जल्दीबाजी में थे तो निकल गए। लापरवाही हो सकती है। हाँ समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी थी इसलिए निकल गए। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ पे देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है। और सुबह सुबह अपने काम पे निकलने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन ठंड का कहर जो है, कितनी ज़्यादा ठंड है? ठंड आज सर बहुत काफ़ी तेज है, आज बहुत ज़्यादा तेज। कहाँ निकल रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ऊर्जा स्टेडियम। कुहासा भी बहुत ज़्यादा है। हाँ कुहासा बहुत ज़्यादा है। देखिए तो जिस ढंग से मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के इलाके में प्रति चक्रवात देखा जा रहा है, जिसके कारण अगले 3 दिनों तक कोहरा यूं ही घना बना रहेगा और ठंड में बढ़ोतरी होगी। लगातार घट रहे न्यूनतम तापमान के कारण ये जो ठंड है वो अगले 2 से 3 दिनों तक अपना कहर बरपाता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, अच्छे कपड़े और गर्म कपड़े पहने। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में अब देखने को मिल रहा है। नवादा में कोहरे के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। यहां पिछले 2 दिनों से कोहरों से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालांकि इससे थोड़ी निजात जरूर मिली है, लेकिन पछुआ हवा ने कनकनी जरूर बढ़ा दी है। संवाददाता अनिल विशाल ने शेखपुरा में ठंड का जायजा लिया। उत्तर भारत में हो रहे बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और बिहार में भी इसका लगातार असर देखा जा रहा है। हम बिहार की बात करें तो मैदानी इलाकों में पछुआ हवा ने जोरदार तरीके से कनकनी बढ़ाई है और पिछले कुछ दिनों से ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है। हम नवादा की बात करें तो नवादा में पिछले कुछ दिनों से हालांकि कोहरे में ज़रूर कमी आई है, मगर पछुआ हवा ने हवा जो बढ़ाई है उससे कनकनी में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं टीचर ट्रेनिंग स्कूल में। आइए कुछ लोग से हम जानते हैं। बस सर बताइए कैसा सर्दी है इस बार? सर्दी कड़ाके की ठंड पड़ रही है जी, और बुजुर्गों को तो घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो क्या बचाव कैसे कर रहे हैं अभी इसमें? लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अलाव ताप रहे हैं जी। और घर से निकलना थोड़ा परहेज रख रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? हमको डॉक्टर शिव शरण पंडित। कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? पहले ये आप बताइए। जी पढ़ने जा रहे हैं सर। अच्छा, कैसे मैनेज कर रहे हैं ठंड में? ठंड तो अभी बहुत काफ़ी है ही, लेकिन पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है सर। क्या करें, सब मजबूरी है। अच्छा, लेकिन कनकनी तो 2-3 दिन से पिछले 2-3 दिन से बढ़ा ही दिया है। क्या लेकिन पढ़ना तो पंकज कुमार जी मेरा नाम। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। आप लोग बताएं कैसे आप लोग ठंड में अभी मैनेज कर रहे हैं, ये बताइए। बहुत दिक्कत होता है और इस टाइम आने में थोड़ा और दिक्कत होता है और मतलब थोड़ा लेट भी हो जाता है ठंड के कारण और पढ़ाई भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। क्या नाम है आपका? बीसू कुमारी। तो आपने सुना, बुजुर्ग से लेकर युवा तक इस ठंड से प्रभावित हो रहे हैं और
पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक नवादा समेत कई बिहार के जिलों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। तो ज़रूरत है लोग इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और शेखपुरा में कुहासे और ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही घने कोहरे के कारण लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। प्रसिद्ध श्यामा सरोवर पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों का जमावड़ा लगता था, लेकिन कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है और पार्क में भी ताला लटका हुआ है। जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। न्यूज़ 18 लगातार आपको ठंड और कोहरे के कहर का खबर दिखा रही है। आज हम शेखपुरा के श्यामा सरोवर पार्क के पास खड़े हैं, जहां हर सुबह व्यायाम और टहलने को लेकर काफ़ी संख्या में बच्चे, पुरुष और युवा रहते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है, हम जानते हैं। कुछ युवा यहाँ खड़े हैं। क्या स्थिति पड़ा इस ठंड के कारण, आप बताइए क्या स्थिति है? कोहरा का प्रभाव सर पूरा सब देखने के ही मिल रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पर पहले बहुत सारे लोगों की संख्या यहाँ पर रहते हैं। हम लोग रहते थे लगभग बच्चे, बुजुर्ग और कुछ महिलाएं और सभी लोग यहाँ पर रहते थे और व्यायाम करते थे। कुछ दौड़ते थे, युवा लोग दौड़ते हैं भी। और इस कोहरा के प्रभाव की वजह से हम लोग नहीं तो बढ़िया व्यायाम कर पाते हैं और नहीं तो हम लोग दौड़ते हैं। और कोई भी व्यवस्था भी नहीं जो कि है, थोड़ा ठंड थोड़ा लग रहा है तो थोड़ा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कुछ तो है नहीं सर। अलाव क्या व्यवस्था? कुछ भी नहीं है सर। हम लोग ऐसे ही 1 से 2 चक्कर लगा पाते हैं, उसके बाद नहीं लगा पाते। ठंडी इतना लगता है कि तो आपने सुना, जो युवा सुबह से यहाँ कोहरे और अथी के बाद भी आए हैं कुछ लोग, लेकिन यह क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा भी ठंड के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका असर यह श्यामा सरोवर पार्क में भी देखने को मिल रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। मुंगेर में भीषण शीतलहर के बावजूद प्रशासन लापरवाह बना बैठा है। अलाव की व्यवस्था न होने से लोगों को परेशानी हो रही है। हवेली खड़गपुर की बात करें तो यहां पिछले 1 हफ्ते से सूरज के दर्शन तक नहीं हुए हैं। धुंध की चादर से लिपटे इस शहर में आने जाने वाले राहगीरों के साथ व्यवसायियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, सब्जी बाजार, नंदलाल बसु चौक समेत कहीं पर भी प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। सर एकदम ठंडा, इतना शीतलहर चल रहा है 5 दिनों से, लेकिन कुछ भी नहीं है सर। तक हम लोग कूट जला रहे हैं, दुकान से, मोबाइल दुकान से निकाल के कूट लगा करके आग ताप रहे हैं। बस यही समझ लीजिए। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हर चौक चौराहे पे लकड़ी जलावन होना चाहिए। सरकारी सुविधा तो कुछ नहीं है सर। जब से शीतलहर चालू है हम लोग अपना लकड़ी इकट्ठा करके जला रहे हैं, बोझा खरीद के रखे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रावधान, मतलब कोई प्रस्ताव नहीं सामने आया कि लकड़ी कहीं पर मिले। ये अंबेडकर चौक सरकारी चौक, मतलब खड़गपुर का मेन चौक है, यहाँ सरकारी बस स्टैंड है और यहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं, लेकिन किसी को मतलब कोई तरह का सुविधा नहीं। सासाराम में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अलाव के सहारे लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सासाराम से ठंड का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है और लोग जो हैं कड़ाके की ठंड से परेशान हैं। खासकर जो टेम्परेचर गिरने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है और कुहासा जो है वो घेरे हुए है। पूरा सासाराम जो है वो घने कोहरे की चपेट में है और सुबह सवेरे निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। आइए हम कुछ लोगों से बात करें कि ठंड की क्या स्थिति है। जी बताइए, क्या स्थिति है ठंड की? ठंड बहुत कड़ाके की ठंड रही है। यहाँ तक कि हम लोग 1.5 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी ठंड नहीं जा रही। अच्छा, सुबह सुबह निकलने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। किस तरह की परेशानी हुई है? ठंड ज़्यादा पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है निकलने में, कहीं किसी से टक्कर वक्कर न लग जाए। तो कई तरह की जो दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, क्योंकि फॉग कुछ ज़्यादा ही है और लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। खासकर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के सामने घोर समस्या आ गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री है। ठंड और शीतलहर के साथ ही सुबह से घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, लेकिन इस ठंड और शीतलहर से किसानों में खुशी की लहर है।
किसानों की माने तो शीतलहर खेती के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे गेहूं और मकई के साथ सरसों की फसलों को भी फायदा होगा। किसान चाहते हैं कि शीतलहर और कुछ दिन जारी रहे। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर शीतलहर से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन यहाँ पर कड़ाके की ठंड की वजह से खेती पर क्या असर है हम वो जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए आप जो है कि जो इस कड़ाके की ठंड के बावजूद भी जो किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और खेती को लेकर के अभी जो ठंड का है क्या प्रभाव है, सर बताइए खेती को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा ठंड से? खेती के ठंडी जितना अधिक होगा, शीतलहर जितना अधिक होगा, रबी की फसल उतनी ही अच्छी किस्म से पैदावार उच्च दर्जा का होता है। ठंड के कारण लोगों पर तो प्रभाव है, जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त जरूर है, लेकिन किसान इससे बहुत ही प्रफुल्लित है कि शीतलहर ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, शीत जितना पड़ेगा रबी का फसल का पैदावार, गेहूं का फसल का पैदावार उतना ही उन्नत किस्म का पैदावार होगा। हाँ, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राम कुमार सिंह। तो देखिए ये किसान है और क्या कहना है कि जो कड़ाके की जो ठंड है, इस ठंड का जो एक सकारात्मक असर ये है कि जो खेती बाड़ी में खासकर गेहूं की जो फसल है, सरसों की फसल है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जो खेती के हिसाब से ये जो ठंड है वो मुफीद है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। अगर आप ठंड से परेशान हैं और चाय पीने की सोच रहे हैं तो बस आपको मोबाइल स्क्रीन टच करना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीवान में रहने वाले आफ्ताब आलम की, जिसने आपदा को अवसर में बदल लिया और आज प्रतिदिन हजारों की कमाई कर रहे हैं। लॉकडाउन में नौकरी चले जाने पर आफ्ताब ने ऑनलाइन चाय की दुकान खोली है। इसके लिए आफ्ताब मोबाइल ऐप और फोन कॉल पर ऑर्डर लेते हैं और लोगों को उनकी मनचाही जगह पर चाय पहुंचाते हैं। ऑनलाइन चाय की दुकान से आफ्ताब न केवल खुद पैसे कमा रहे हैं, बल्कि अपने 2 दोस्तों को रोजगार भी दिया है। चाय दुकानदार आफ्ताब आलम से बात की संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, अगर आप सच्चे दिल से काम करेंगे तो सफलताएं आपकी गगन चूमेगी। इस वक्त हम मौजूद है सीवान में, जहां एक पढ़े लिखे युवा जब लॉकडाउन में नौकरी चली गई तो सीवान में आकर ऑनलाइन चाय की दुकान खोल लिए। आज वो काफ़ी मोटी रकम कमा रहे हैं और कमा ही नहीं रहे, 2-3 और जो इनके साथ युवा है उनको भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने लॉकडाउन में चाय की दुकान कैसे खोली और BCA करने के बाद आखिर चाय क्यों बेच रहे हैं, क्यों चाय बेच रहे हैं? एक्चुअली मैंने 4 साल काम किया हूँ मैं IT सेक्टर्स में। सो मेरी मार्च में जब लॉकडाउन हुए तो फिर हम लोग का जॉब चला गया। फिर मार्च के बाद से हम लोग ये शॉप हम लोग ऑनलाइन सर्विस जो है अभी 1 महीना हुआ प्रोवाइड की। लोग कैसे बुक करते हैं? ज़्यादातर लोग फ़ोन से बुक करते हैं, कॉल करते हैं हमें और लोकेशन बताते हैं। उसके बाद और हमारा एक ऐप भी हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है बिकाई पे, और वहाँ से भी और कुछ ऑर्डर्स आते हैं। और हमारा वेबसाइट्स भी है, बट वेबसाइट से हम लोग अभी ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। कुछ टाइम्स के बाद हम लोग वेबसाइट से भी ऑर्डर लेना चालू करेंगे। आगे क्या किस तरह से विस्तार करेंगे? आगे हम लोग का इसमें कुछ और भी हम लोग आइटम्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे कुछ स्नैक्स टाइप समोसा हो गया और कुछ मिठाई स्वीट आइटम हो गए, चाट वगैरह हो गए। लॉकडाउन में इनकी नौकरी चले जाने के बाद इन्होंने सीवान में ऑनलाइन चाय देना शुरू कर दिया और आज एक अच्छी मोटी रकम कमा रहे हैं। यानी अगर सच्चे दिल से कोई भी काम करेंगे तो सफलताएं गगन चूमेगी, ये साबित कर दिए ये युवा ने। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। जरा सोचिए, एक नल हो और पूरा गांव उसी नल के पानी को पीता हो तो आप समझ सकते हैं कि आलम क्या होगा।
लेकिन नीतीश कुमार ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए 5 साल पहले नल जल योजना की शुरुआत की थी ताकि लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिल सके। लेकिन आज जिस गांव की हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम का कच्चा चिट्ठा है। उन सरकारी बाबुओं के लिए आईना है जो नीतीश कुमार के सपने को पलीता लगा रहे हैं। बिहार के लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने तकरीबन 5 साल पहले नल जल योजना की शुरुआत की थी। लेकिन सिस्टम के भंवर में कैसे फंस जाती हैं उम्मीदें, इसका जीता जागता उदाहरण है ये पानी की टंकी। बहरी व्यवस्था और बेहाल लोगों की परेशानियों को समझने के लिए न्यूज़ 18 गंगा नदी को पार कर उस गांव पहुंचा जहां पानी की सरकारी टंकी बूंद बूंद को खुद ही तरस रही थी। यहाँ भी 2019 में नल जल योजना के तहत पानी टंकी बना दिया गया। तमाम जो संसाधन होने चाहिए वो तमाम संसाधन लगा दिए गए, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक पानी के एक बूंद भी घरों में नहीं पहुंच पाया है। हम पहुंचे हैं एक गांव में, क्या नाम है इस गांव का? पानापुर पंचायत पानापुर हुआ। अच्छा, ये बताइए पानी पहुंचा कि नहीं आप लोग इस टंकी से? नहीं पहुंचा है, अभी पहुंचा है नहीं, लेकिन बन गया 2019 में। अच्छा। लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं दिया गया है। तो किसी से पूछी नहीं कि पानी कहीं नहीं आया? आते हैं जो बनाने तक के अभी टाइम लगेगा, मुखिया जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे। टंकी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, पाइप है लेकिन कनेक्शन नहीं है, नल की टोटी है लेकिन टोटी की हलक सूखी हुई है। लिहाजा जान पर खेलकर हम कई फीट ऊंची लगी टंकी तक पहुंचे, ये देखने के लिए कि दरअसल दिक्कत है कहां। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो सिस्टम औंधे मुंह गिरा दिखा। ऊपर चढ़ना ही होगा और देखना होगा कि भाई समस्या कहां तक है। देखिए, तो हम इस टंकी पर पहुंच गए और ये टंकी 2 बड़ी बड़ी टंकियां लगाई गई है, लेकिन अभी तक पानी इसमें शुरू नहीं हुआ है। और बेहद हैरान करने वाली बात है कि हर टंकी में लगाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर पानी नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा। 2 साल का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक यहाँ से पानी का एक बूंद भी नहीं टपका। क्या बोला गया था जब लगा था टंकी, तो क्या बोला गया था? बोला था कि चालू हो जाएगा, जल्दी ही चालू हो जाएगा। हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, 2 साल हो गया। अच्छा, तो क्या बोलते हैं मुखिया जी? मुखिया जी बोलते हैं जल्दी करवा देते हैं। कभी वीडियो कभी आया कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है वीडियो। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की योजनाओं को उनके ही अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टंकी से लगी पाइप है, नल के कनेक्शन के लिए बाकायदा पूरा इंतजाम है, जमीन के अंदर से नल की पाइपें झांक रही हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था है कि आंख मिचौली खेल रही है। उसी टंकी से पाइप जो आता है तो पाइप भी आ चुका है घर में, लेकिन अभी तक इससे पानी नहीं निकला है। कोई पानी नहीं है। जाहिर है लोगों तक पानी पहुंचे इसके लिए टंकी से लेकर पाइप और टोटी तक तमाम संसाधन मौजूद है। लेकिन अफसोस कि लोगों को आज भी उसी चापाकल का सहारा है जो ठंड में भी हाँफ रहा है। गर्मी में आलम क्या होगा समझना मुश्किल नहीं है। कई गांव के लोग रहते हैं और इसकी स्थिति क्या है? चापाकल भी गर्मी आ जाए तो अभी पानी भी ना, मतलब ठंड के दिनों में पानी इतनी गिरती है तो आप सोचिए पानी छोड़ देता है चाची। एक चापाकल है, इससे एक चापाकल है, लेकिन इससे जानते 150 आदमी यहीं से भर के पानी ले जाता है। आप देख लीजिए पूरा बूथ उठाकर आप इससे। हाँ, इससे यहाँ से सारे आदमी पीते हैं इसी एक कल से सारे से। यहाँ पानी हम लोग का जुड़ता नहीं है, पानी तो देखे पानी बहाने का जगह नहीं है, पानी कहाँ निकले। 2 साल पहले जब ये टंकी लग रही थी तो उम्मीद थी कि अब पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, लोगों के गले को शुद्ध पानी तरावट देगी। लेकिन 2 साल बाद भी पानापुर के लोग इसी हाँफते चापाकल के सहारे हैं। ये चापाकल 50 से 100 परिवारों को पानी पिलाता है। गांव के लोगों की माने तो चापाकल से निकलने वाला पानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन मजबूरी है, पीना तो पड़ेगा ही क्योंकि सिस्टम की आंखों का पानी सूख चुका है।
जब ये लग रहा होगा तो उसमें तो बहुत खुशी हुई होगी। बहुत खुशी हुई कि अच्छी बात है, जल योजना पानी इस पर पानी मिलेगी। अच्छा यहाँ कल में इतना आयरन है, आप किसी का बर्तन उठा कर देख लीजिए, कहीं भी है घर में पूरा आयरन, इधर पानी, हर पानी में आयरन है। आदमी इधर बीमारी है, अभी हर बच्चा को देखिए बीमारी हो रहा है, पीलिया जो बोलते हैं हम उसको, पीरी जो लोग हैं, किसी का दांत देख लीजिए, यहाँ इतना पानी का स्थिति खराब है। इस पूरी योजना को लेकर जब हमने सरकारी बाबू से संपर्क किया तो जवाब की शक्ल में तंत्र की थोथी दलीलें भी सुन लीजिए। आपका प्रत्येक घर में पानी खुद जाकर के एसडीएम साहब भी जाते हैं, डीएम साहब भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हमारे लोग भी जा रहे हैं और इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि मुख्य उद्देश्य है लोगों को नल का जल मिलना। तो हम लोग इस चीज़ को जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी का जो मेन उद्देश्य है लोगों को नल का जल का पानी देना, इसी पे हम लोग विशेष जोर देते हैं कि लोगों को नल का जल मिले और इसमें अगर कोई व्यवधान आती है तो हम लोग तुरंत दूर करें या इस पे हम लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी चाहे जितनी दलीलें कूट ले, हकीकत सबके सामने है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पानी टंकी के साथ मोटर भी लगा हुआ है, लेकिन ये भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। देखिए, सबसे हैरानी की बात ये है कि अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये पानी टंकी शुरू नहीं हो पाया, इस बोरिंग से पानी नहीं निकल पाया और इस लापरवाही की वजह से कई गांव के लोगों को पानी पीने की समस्या हो रही है और आर्सेनिक युक्त पानी इधर है, वो पानी पीना पड़ रहा है। एक चापाकल से 50 से 100 लोग का घर है, वो पानी पीता है। तो समझ में नहीं आता है कि लापरवाही किसकी है। लापरवाही जिसकी भी हो, न्यूज 18 की कोशिश है कि सरकार तक ये बात पहुंचाए और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पानापुर वाला इलाका, जो दानापुर के दियारा का इलाका है, इससे कई गांव हैं जहां पे अब तक पानी टंकी से नहीं पहुंच पा रही है। जो जल नल कल योजना का योजना था, उस योजना के तहत पानी आना था, लेकिन हम एक बार फिर से जिस तस्वीर को आप तक पहुंचाए हैं और हम कोशिश करें कि जो हुक्मरान हैं उन तक ये तस्वीर पहुंचे और बहुत जल्द जो पानी टंकी शुरू नहीं हो पाया है उसको शुरू करें और उससे पानी जो स्टार्ट हो, कम से कम गांव के लोगों को पानी मिल सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पानापुर, दानापुर, दियारा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।